नमस्कार दर्शकों, भारत न्यूज़ 7 के खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गोपी सैनी और आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा के गांव बिलासपुर में, जहां पर हमारी चौपाल लगी है, चुनावी चौपाल। कुछ जनता हमारे साथ मौजूद है। 10 फरवरी में चुनावी मतदान होना है, तो आखिर जनता क्या सोच रही है, क्या सोचकर वोट करने जाएगी और किसकी सरकार बनाने इस बार जा रही है, सीधा हम जनता से बात करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगेराम तोमर मक्याली जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल? भाई माहौल बढ़िया लग रहा है, सब भाई मिलकर चल रहे। हाँ। और सरकार तक चिढ़ रहे हैं और सरकार को पलटा देंगे। कौन सी सरकार को? जो सरकार फिलहाल है से पलटा देंगे। तो क्या कमी रही है ऐसी जो पलटा देने वाले? कमी यही है भाई, करो ना करो ना करो ना, अरे करो जा, नू कहना शुरू करो ना, करो जा। सबरी का बीमारी का नाम बदल कर करो जा दर्द। कोरोना का क्या मतलब? फिर छिद्दा रही है। दयानंद मर गया छुआछूत मिटाता हुआ, और कबीर दास मर गया छुआछूत मिटाता हुआ। और इन्होंने 2 दिन में बाढ़ दी। भाई भी भाई से दुकान 1.5 मीटर बगल, 2 मीटर बगल है, जो करी कराई बुजुर्गों की सारी खो दी इन्होंने है। अच्छा नहीं, इन्होंने बता दे हवा किसके मुंह में बढ़कर निकल नहीं रही। हवा को कोई हवा में दूसरी में सांस ले रहा है कोई? पाकिस्तान से हवा आकर और पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल में जा, बांग्लादेश में जा, है बिलासपुर से आकर मक्याली में जा, मक्याली से आकर उंगा जा। कौन नहीं सांस ले रहा है उसमें? क्या कब्रिस्तान शमशान कहीं कुछ जाने रही हवा? हवा को रोक देंगे क्या ये? क्या ये बीमारी को रोक देंगे? क्या ये मरना बंद कर देंगे लोगों का? नहीं, ये झूठी हमदर्दी दिखा रहे ये। हाय कोरोना, हाय कोरोना। अरे कोरोना नू ना करो, जब थारे बस का ही नहीं कुछ तो नाम धर दिया कोरोना। नहीं, जो कोरोना बीमारी है ऐसा मानते नहीं का आप? इसका नाम कोरोना आज की थोड़ा ये कोरोना बीमारी को तो 50 साल हो लिए। नजले जुकाम को तो कहाँ कोरोना और कहीं को कहाँ कोरोना। अच्छा। कोविड-19, कोविड-18, कोविड-17 सारे रिकॉर्ड धरे इनके धरो, कौन सा नहीं आगा भाई? अच्छा। हाँ, बीमारी नहीं है यो तो हवा। इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसे कहते हैं चीन, जर्मन, जापान देश सबके पढ़े लिखे लोग, जो कलेक्टर सिपट्टर हैं, जो डॉक्टर मास्टर हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया। क्यों बनाया? कि हर देश की जनता हर देश के राजा के खिलाफ खड़ी हुई थी और अपना हक मांग रही थी। तो इन्होंने जो पढ़े लिखे लोगों हैं, ये चाणक्य ने अपनी नीति में साफ लिखा कि जब तक बेवकूफ दुनिया में रहेंगे, जब लोग पढ़े लिखे को कुछ भी करके खाने की जरूरत नहीं है। चलिए, 5 साल योगी सरकार को करीब हो चुके हैं। कैसा रहा कार्यकाल आपके हिसाब से? कार्यकाल भाई लाइन में लग रहे बस, और क्या तड़के चले जा। 200 रुपये काटने हो बैंक में तो, और तो 500 रुपये की दिहाड़ी छोड़कर जब लिख दो। और वो भी नुका देगा अल्लाह जा जनसेवा केंद्र पर ले लिए, उसको जाकर देख कर तो हमारी उंगली काम नहीं करती, वो भी भेज दे करो, 2 दिन में लिख दो 200 रुपये। तो सरकार बहुत बढ़िया भाई, सरकार में कोई कमी नहीं। सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार बहुत अच्छी। तो इस बार क्या होने वाला है? बदलाव कर रहे हो या फिर यही सरकार चाह रहे? नहीं, इसे तो बिल्कुल नहीं चाह रहे हम। और देखो पलट तो ठीक रहा। परामठा सेकना हो वो भी पलटना पड़ेगा। रोटी सेकनी हो वो भी पलटनी पड़ेगी। तो पलट रहे इस बार? यानी टिक्की सेकनी देगा, हमने तो पलट दी। हमारे हिसाब से तो पलट गई। हाँ। चलिए, और भी साथ है हमारे। जी, आपका नाम? हम सब पलट हाँ जी, आगे ले ले बस, आगे चलते हैं। जी, आपका नाम? अशोक कुमार। जी, करीब 5 साल योगी सरकार को हो चुके हैं। कैसा रहा कार्यकाल आपके हिसाब से? किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं? क्या सरकार किसी बार एक बार इसे ही मौका देने वाले हो या फिर बदलाव कर रहे हैं? नहीं, बदलाव करेंगे। कारण तो यही है कि इनके काम पे जन समाज महसूस कर रहा है कि भाई चीज़ों पर महंगाई है बहुत ज़्यादा, जो भी चीज़ है। फिर एक बात तो उसके अनुसार कोई आमदनी नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप तरतीब से लें तो आपका तेल का, सरसों के तेल का कनस्तर पे ही पैसे बढ़े हैं, तो कहाँ से लाओगे पैसे? सिलेंडर के पैसे बढ़े हैं, पहले 450 रुपये था, अब एकदम 950 रुपये है। तो कुल मिलाकर बात यही है, सब चीज़ जो सोचता तो है। फिर एक बात है, आए दिन सब डिपार्टमेंट के निजीकरण करना जा रहे हैं।
जितने भी डिपार्टमेंट है उन्हें निजीकरण करना जा रहे, तो कहाँ से उसकी पेंशन होगी, क्या होगा, सब काम खत्म है। अब एक बात बताओ, ये अगर चलेगी, कोई भी ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी, बहरहाल पैसा तो लगता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? जब हमारे आपके पास में पैसा नहीं होगा तो बताओ कहाँ से लाएगा, कहाँ से उसकी सुविधा को मुहैया कराएगा कि भाई उसमें बैठ कर सफर करेगा। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई लोगों में मत ठीक नहीं है फिलहाल, ये गठबंधन को ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अब योगी सरकार द्वारा कहा गया है कि किसानों के बिल आधे होने वाले हैं, कब को होंगे यार? अगर सरकार आई। मेरी बात तो मैंने कहो एक बात है, नो तो 5 साल पहले उन्होंने कुछ कहा था, गौशाला बनाएंगे, फलाना बनाओगे, अभी आप 500 गाय मरी है कहीं, तो ये सब क्या है भाई? हम ये नहीं कहते भाई हम दुश्मन नहीं है ना योगी के ना मोदी के, लेकिन बात है ना जो सही बात है वो सही है। तो बदलाव चाह रहे हो इस बार? हाँ, बदलाव। चलिए जी, ये तो बदलाव चाह रहे हो, आगे भी चलते हैं जी। आपका नाम? फारूक चौधरी। फारूक चौधरी जी, क्या चल रहा है गांव में? आपका माहौल कैसा है, किस तरह रुझान जा रहा है? गांव का बहुत अच्छा माहौल है, डंगर खुल रहे, मोटर चोरी हो रहे, स्टार्टर चोरी हो रहे, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा जी। हाँ जी। तो यानी कोई कानून व्यवस्था नहीं है? कानून व्यवस्था है, फोन करा उठता ही नहीं कोई, आवे 500 रुपये दे उसे पहले, जब वो आवेगा यहाँ से गाँव में सिपाही अन्नी से पहले आता नहीं। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात हुई है तो कानून व्यवस्था ही सबसे बेहतर हुई है, व्यापारियों को, आम जनता को हमने सुरक्षा दी है। हाँ हाँ बिल्कुल, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। हाथरस में जो है ना लड़की का रेप हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा जी, लखीमपुर खीरी में मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, दिल्ली में किसानों पर डंडा बजा था, बहुत अच्छा हुआ था। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अच्छी कहाँ हुई फिर? तुम ही तो कह रहे कि अच्छी हुई है। नहीं, वे कह रहे हैं ना। वे क्यों कह रहे हैं? वे तो कह रहे कि हमारी सरकार ने भाई आपको कानून व्यवस्था बहुत अच्छी दी है। तो मैंने बताया नहीं अच्छी कैसी बताई, और कैसी अच्छी बताओ। खाद का कट्टा 50 किलो का था, उसमें से चोरी कर दी सरकार ने, 45 किलो का कर दिया। राशन फ्री बता रही, फ्री दे रहे, कहाँ से दे रहे, किसे दे रहे? राशन फ्री नहीं दे रहे। राशन फ्री किसी को मिल रहा है बताओ, हटाओ। अरे मिल रहा हो तो बताओ। नहीं, राशन फ्री नहीं दे रहे यहाँ, किसी को नहीं मिल रहा, बताओ। तुम्हें मिल रहा है, तुम खा गए हो। रेलवे टिकट प्लेटफार्म का 5 रुपए का था, महंगाई इतनी हो गई कि आज वो 50 रुपए का भाई। पहले अगर मोटरसाइकिल का हेलमेट पे चलान हो रहा था 100 रुपए का, आज चलान हो गया 1000 रुपए का। महंगाई तो बढ़ी नहीं रही, महंगाई तो कम हो रही। हेलमेट लगा के चले गए इंसान, तो वो 1000 का हो चाहे 10,000 का हो, कटने का ही नहीं। अरे तो भाई मजबूरी में कोई नहीं भी जा सकता, किसी को मजबूरी है, किसी का बच्चा बीमार है, अगर वो अचानक लेके चला गया, हेलमेट क्या देखेगा वो, ये बच्चे को देखेगा अपने? तो बता दो, मजबूरी भी तो किसी के सामने आवे, सरकार के नहीं है क्या बालक? यह सरकार बिल्कुल बगैर बालकों के है, उनका ब्याह नहीं हो रहा है। तो क्या चाह रहे हो इस बार बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव? हाँ, अखिलेश और जयंत बिल्कुल साथ में जोड़ी आवेगी उनकी, जोड़ी आने वाली है। जोड़ी आवेगी उनकी। हाँ जी, आपका नाम? रविंदर चौधरी। रविंदर चौधरी जी, किसान लग रहे हो आप मुझे। नहीं, किसान है ही जब लग रहे हैं कहाँ भाई। तो कैसी रहे किसानों के लिए सरकार? सरकार तो किसानों के लिए तो खराब है। कैसे? भाई किसानों को तो ये दुखी कर रहे, वहाँ से 1 साल रहे किसान, तो किसानों के लिए तो बेकार है ही। अच्छा, जो 3 कृषि कानून आए थे वे हित में थे कानून? हित में होते तो वहाँ 1 साल पड़े रहते भाई, हमारे खिलाफ थे जब ही, तो वहाँ 1 साल पड़े रहे, 1 साल बाद में वापस लिए वे। तो किसान के लिए तो सरकार ये खराब है, किसान तो अब कैसे पलट देगा? नहीं, वे तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है 3 कृषि जो बिल है किसानों का वो अदा कर देंगे हम। अरे हम अद्दा नहीं चाह रहा भाई, अब कतई न जानी दो, अब का गठबंधन की सरकार आओगी। गठबंधन की आएगी? हाँ, गठबंधन। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे योगी सरकार में युवाओं के लिए आखिर योगी सरकार ने क्या किया है, युवाओं की स्टडी पर क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख चौधरी। शाहरुख जी, क्या कर रहे हो आप? मैं बी फार्म कर रहा। बी फार्मा कर रहे हो। कुछ व्यवस्था हुई है सरकार की तरफ से या अभी नहीं? कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है। तो कुछ व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में किस तरह से पढ़ाई हुई, ऑनलाइन हुई या फिर? कोरोना काल में ऑनलाइन कहाँ से हो गई, जब कुछ साधन ही नहीं थे, गरीब परिवार से आते हैं लोग। अब ग्रामीण क्षेत्र में तो इंटरनेट भी सही तरीके से नहीं चलता, तो कहाँ से हो गई पढ़ाई? तो आप विफल मानते हो योगी सरकार? योगी सरकार को कुछ मामलों में तो विफल ही है ना, और कुछ मामलों में कहाँ सफल रही? कानून व्यवस्था में सफल है। कानून व्यवस्था में सफल है। अभी आपसे एक युवक से बात हो रही थी, किस तरह के कानून व्यवस्था रही? वो उनके ओपिनियन है। हाँ, तो आपके हिसाब से कानून व्यवस्था अच्छी रही है? कानून व्यवस्था ठीक रही है। चलिए, और भी हमारे साथ। हाँ जी, आपका नाम? राकिब चौधरी। राकिब चौधरी जी, क्या कर रहे हो? बी फार्मा, 3rd ईयर। आप भी बी फार्मा? यस। कैसा चल रहा है? बढ़िया। वैसे क्या नाम, ऑनलाइन की वजह से सब दिक्कत हो रही है, क्या नाम, जो नेट वगैरह के दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। और देखा जाए तो क्या नाम, लेकर मोबाइल वगैरह भी नहीं होते हैं,
लेकिन और चीज़ों में अगर सरकार को देखा जाए तो कुछ चीज़ में ठीक है, कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे महंगाई के मामले में, अगर महंगाई का मामला देखा जाए कुछ चीज़ तो तेल वगैरह देख लो, एक 2 किलो इस टाइम पर क्या नाम ले 70 रुपये तेल था खाने का और आज 200 रुपये है। और पेट्रोल देख ले 100 से ऊपर है। और रोज़गार देख ले, रोज़गार के लिए कहा था 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे, कौन से 2 करोड़ रोज़गार दिए हैं और उल्टा रोज़गार छीन लिया गया है इस सरकार में। पर युवाओं के लिए जो तो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनके लिए टैबलेट की योजना आई थी, क्या वो आपको मिले? हमने फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक तो मिले नहीं है। अभी तक नहीं मिले। अभी तो मिले ना, लैपटॉप मिला है ना टैबलेट मिले हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि हमें मिला है या क्या नाम तो लेगा। फिर बदलाव चाह रहे हो या फिर इसको एक बार फिर मौका देने वाले? हम तो RLD के साथ है। देखो RLD गठबंधन। जयंत चौधरी, जहाँ जयंत वहाँ हम बस बात खत्म। अच्छा, जयंत चौधरी के साथ है जी। चलिए जयंत चौधरी। हमते गांव बिलासपुर में और जनता से बात की तो कहीं ना कहीं योगी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और गठबंधन को इस बार सरकार में ला रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ में अपने सहयोगी अनमोल कुमार के साथ। गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।